जनवरी की वह सर्द रात, जब गांव में ठंड अपने चरम पर थी। हर कोई आग के पास बैठा हुआ अपनी शाम बिताने की कोशिश कर रहा था। हिमालय की तलहटी में बसे इस छोटे से गांव में घना कोहरा और ठंडी हवा ने सबको घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। मगर अर्जुन के लिए ये रात बाकी रातों से अलग होने वाली थी। अर्जुन, जो शहर में रहकर पढ़ाई करता था, हाल ही में गाँव आया था। उसकी आंखों में बड़े सपने और दिल में बेमिसाल साहस था। वह गांव की पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों को हंसी में उड़ा देता था। उस रात जब वह अपने दोस्तों के साथ आग के पास बैठा था, गांव के एक बुजुर्ग ने एक पुरानी कहानी सुनाई, जो गांव के कोने में स्थित वीरान घर के बारे में थी। बुजुर्ग ने कहा, उस घर में कभी एक तांत्रिक रघुनाथ रहता था। उसकी क्रूरता ने पूरे गाँव को हिला दिया था। लोग कहते हैं कि उसने मरते समय गाँव को श्राप दिया था। उसकी आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। जो भी उस घर में जाता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये सब बस कहानियां हैं। मैं आज ही उस घर में जाकर सबको साबित कर दूंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। दोस्तों और बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने किसी की एक न सुनी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और अकेले ही उस खौफनाक घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता अंधेरे और कोहरे से घिरा हुआ था। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक को जमा रही थी, लेकिन अर्जुन का साहस उसे आगे बढ़ा रहा था। जब वह उस घर के पास पहुंचा, तो उसकी हालत थोड़ी बदली। घर वाकई डरावना था। टूटी हुई छत, झूलती खिड़कियां और घुप्पर अंधेरे ने माहौल को और भयावह बना दिया था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर दरवाजा खोला। अंदर की गंध और माहौल में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक पुरानी लाल किताब पर पड़ी, जो अलमारी के अंदर रखी थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, घर का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा और ठंडी हो गई और उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसने फिर किताब के पन्ने पलटने शुरू किए, तभी उसे फुसफुसाहटें सुनाई दी। तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन घबरा गया। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी एक काली परछाई उसके सामने उभरने लगी। परछाई ने धीरे धीरे इंसानी आकार ले लिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। तुमने मुझे जगा दिया, परछाई ने कहा। अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते। अर्जुन की आंखों में डर था, लेकिन उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मैं रघुनाथ हूँ। मरने के बाद मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। जो भी इस घर में आता है, वह मेरी कैद में फंस जाता है। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। चारों ओर अजीब सी हंसी गूंजने लगी। तभी अर्जुन को बुजुर्ग की बात याद आई। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और कमरे में पड़े पुराने पर्दे को जला दिया। आग की लपटें उठने लगी और परछाई जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, आग से मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। आखिरकार अर्जुन ने दरवाजे को तोड़ा और घर से बाहर भागा। पीछे से आग और परछाई की चीखें उसके कानों में गूंजती रही। जब वह गाँव पहुँचा, तो उसने पूरी कहानी सुनाई। अगले दिन वह पुराना घर जलकर राख हो चुका था, लेकिन उस रात की यादें अर्जुन के दिल में हमेशा जिंदा रही। वह जान गया था कि कभी कभी डर सिर्फ एक कहानी नहीं होता, बल्कि हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा हो सकता है।